Hello, good morning, welcome all. I am Chetan Sangoi from Sarvodaya Supermarket, as well as we run a consulting firm. So we are here to coordinate or discuss some of the points with the retailers which we have in common with the big FMCG companies. Now there are primarily, sir, most of the retailers here are not big chains or small chains in regional areas or standalone stores who have converted or changed their format from general trade to modern trade. So what we are trying to get to is what are the challenges these small conversion people are facing in small towns as well as big towns. So how many retailers are here now? Quite a good number across. So I want to just inform the retailers. See, here the brands are here to solve the problems or understand the problems and give us a solution in future. But before that, we have to understand as a retailer, as a supermarket, as a general trade to modern trade converter. When we have converted, what is modern trade? Modern trade definition as per IGA is where bulk of the products are in self-service format. Self-service format. Customers should go and touch, feel, test, try the product. It cannot be behind a counter. Number two, computerized input and output should be available at the store. हाथ से बिल बनाना नहीं चलेगा. आपको बिल काउंटर पे बिल होना चाहिए, उसका डेटा होना चाहिए. कभी आपको डेटा शेयर भी करना पड़ेगा कि भाई एक कैटेगरी का शेयर कितना है कोई कंपनी का, कोई कैटेगरी में, कोई सब कैटेगरी में. तो तीसरा पॉइंट है कि मेजर ऑफर्स जो भी मिलते हैं, कंपनियां देती हैं ऑफर्स, बोलते हैं कि पास ऑन करो, बाय वन गेट वन हो या बाय टू गेट वन हो या 30% डिस्काउंट हो या 400 रुपीज ऑफ हो पर पैकेट. ये सब ऑफर्स कस्टमर कंज्यूमर के लिए है, आपके लिए नहीं है. तो ये रिटेलर्स को इतना बात समझना चाहिए और इससे आगे बढ़ना है तो वो एटीट्यूड से जाना है कि जिसमें हमको अगर कंपटीशन के साथ रहना है, हो सकता है कि बड़े फॉर्मेट्स हाइपर मार्केट आपके आसपास में आ जाए या आपके गांव में आ जाए, आपके शहर में आ जाए. हो सकता है कि ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स आपके आसपास आ जाए. मगर अगर आपको सस्टेन करना है तो कंपनी आपको हेल्प कर रही है. कंपनी नहीं बोल रही है कि आपके लिए अलग है, उनके लिए अलग है. मगर अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे बाय वे ऑफ विजिबिलिटी और ऑफर्स के हिसाब से, तो आपका जो पर्पस है पूरा सुपरमार्केट बनाने का, सेल्फ जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड शिफ्ट होने का, वही पर्पस क्लियर हो जाता है. तो मैं प्रमोद जी को बोलूँगा. प्रमोद जी, आप बताइए जरा. Namaste everyone. Good morning. Good morning to all. अब यहाँ पे एक्चुअली जो भी रिटेलर्स है ये स्मॉल टाउन, स्मॉल तालुका प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से आए हुए हैं. और यहाँ पे हम एक चीज़ FMCG प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज जो SKUs है, ये SKUs जो हम नॉर्मली मेट्रोज में देखते हैं या आप बोलेंगे ऑनलाइन परचेजेस में, या जो अपग्रेडेड वर्जन है जो है, ये फॉर्मेट आपको एक्चुअली हम जो छोटे टाउन्स में है इसमें भी अवेलेबल होना और मॉडर्न ट्रेड से अवेलेबल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड कन्वर्जन्स. किराना स्टोर्स जो छोटे फॉर्मेट में थे ये आपके रिटेल में बड़े स्पेस में भी काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग इन 5,000 to 10,000 स्क्वायर फुट ऑल्सो विद अ वेरी गुड सेल पर स्क्वायर फुट. 3,000 प्लस ही हमारा वहाँ पे सेल पर स्क्वायर फुट आ रहा है सबों का. यहाँ पे अभी बहुत से लोग पहुँचे नहीं है, लेकिन आज रिलेटेड टू दिक्कत आ रहा है आपके FMCG कंपनीज हम तक पहुँच नहीं पा रही हैं. हम डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे पे रह पा रहे हैं. अवेलेबिलिटी के लिए वी हैव टू गो टू n नंबर ऑफ टाउन्स.
तो वहाँ से प्रोक्योर करना है माल मुझे। आज मुझे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इन हिंगोली, मेरे लिए अगर वहाँ पे अगर मैं बोलूँ केलॉग्स बोलूँ तो भी आई हैव टू गो टू वाशिम समवेयर, आई हैव टू गो टू नागपुर, आई हैव गो टू अमरावती। मुझे वो 3-4 जगह से माल अवेलेबल करने के लिए ज़रूरत लगता है। तो मेजरली आई वांट, अच्छा अब इसमें तो आई हैव अ टाउन छत्रपति संभाजी नगर, अर्लियर औरंगाबाद। यहाँ पे एक चीज़ है, अब ब्रिटानिया वहाँ पे मौजूद है, ब्रिटानिया का सेल बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं 6 साल में मेरे पास आई हैव नो कंपनी ऑफिसर विजिटिंग द स्टोर। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम देयर। तो मतलब खाली मॉडर्न ट्रेड सप्लाई तक हम सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि आपके एंड से हमें सपोर्ट ऐसा मिले कि जैसे आप मेट्रोज में आपका जो वर्किंग है, क्योंकि पोटेंशियल वाइज आपको जितना मेट्रो में आप सेल ले रहे हो या कर रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको उस टाउन्स में मिलेगा, ये मैं बोलना चाहूँगा। Thanks, Pramod ji. And इसी के ऊपर what I will do, I'll bifurcate this question. Very good question, and Pramod ji, you have put it very, very nicely. The consumers are changing. जो metro वाला consumers है, now those consumers are in tier 1, tier 2 towns also. तो consumers are changing. At the same time, what he has said, जो उन्होंने बताया कि aspirations change हो गई है, and expectations भी change हो गई है. How organizations are changing their supply chain and product portfolio to cater to their needs. And third point है, as the companies are expanding, the brands are expanding, how will you ensure that the right representation of your GTM strategy goes to them? So there are 3 parts, and I would request Arvind to start with, if you can touch upon how consumers have changed, because what he's highlighting is that metro वाला look अब छोटे शहरों में भी चाहिए. So how consumers have changed? Yeah, good morning, everyone. Is this working? Yeah, good morning, everyone. So, consumers are not changing, their habits are evolving. And 3 things which we see very clearly is number 1, quality has become कॉमन. सो पहले क्या होता था कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है और क्वालिटी का एक्स्ट्रा दाम मिलेगा. आज क्वालिटी सबको चाहिए, सो दे वांट क्वालिटी. नंबर 2, टाइम. दे हैव बिकम इम्पेशेंट. अभी चाहिए और जितना चाहिए उतना ही मेरे को मंगाना है. So they have become impatient. I want the best product at my time, at my quantity. And that's the reason that people in quick service have become so big. So their habits have become कि मेरे को क्वालिटी भी चाहिए, immediately चाहिए और best price पे चाहिए. So they have, in one word, they have become impatient now. They do Very, not very have the patient like earlier time कि आपने ऑर्डर दे दिया, बाद में डिलीवर होगा, या फिर आपने क्वालिटी के एक्स्ट्रा पैसा दे के आए आप बाजार में. मेरे दादाजी के टाइम पे ऐसा होता था कि भाई मैंने बोल दिया है और ये माल अपना आ जाएगा, अपन अगले हफ्ते लेके आएंगे. वैसा नहीं है. So that's how they have evolved their habits. इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूँगा. इसमें क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और जो हम सेल्फ सर्विस फॉर्मेट में है, मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ सर्विस फॉर्मेट अपने जगह पे रहेगा. क्विक कॉमर्स अपना स्पेस बना रहा है, बना चुका है और वो आ रहा है. लेकिन कहीं पे भी जितना मैं देखता हूँ, जितना मैं घूमता हूँ, आई हैव अराउंड 150 प्लस आउटलेट्स में कर रहा हूँ आज के तारीख में. कहीं पे भी आई एम नॉट हर्टिंग माय स्टोर, मेरा स्टोर हर्ट नहीं हो रहा है ये सब फॉर्मेट की वजह से. अगेन सेकेंडली वी आर प्लानिंग ग्रोथ, हम वहाँ पे भी ग्रोथ कर रहे हैं. तो मैं ये खाली अब तक ये चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि यू मतलब आपका उधर हमारा प्रेजेंस के ऊपर आपका ध्यान होना ही चाहिए. आपका ध्यान मेरा क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स पे नहीं कन्वर्ट होना चाहिए. खाली हम वहाँ है. एंड अगेन वी हम लोग उसमें भी हमारा अपग्रेडेशंस चल रहे हैं. Yeah. I think on that point, Samarth, I would want to request you. एक पॉइंट मैं Yeah. ऐड करना चाहता हूँ. सर जैसा आपने बताया ना, बहुत अच्छा बताया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन आज कंज्यूमर को वो अगर कॉल करता है तो 10-12 मिनट में उसको चीज़ पहुंच जाती है उसके घर पर, बराबर. और हम रिटेलर
आज पीओ देते हैं तुमको 9-10 दिन के बाद मिलता है और हमारा हमारा अगर आप ग्रोसरी में हम देखते हैं, ड्राई फ्रूट्स में देखते हैं, या हम बाकी की चीज़ में देखते हैं, अगर मैं बॉम्बे कॉल करता हूँ कि मुझे यार ऐसा काजू का इतना डब्बा होना है, तो 4 बजे गाड़ी में डालता है, दूसरे दिन सुबह 10 बजे मेरे स्टोर पर रहता है। क्या हम हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या हम जो 10 साल पहले हमारा जो सप्लाई का ट्रेडिशन था, उसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, या उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें हम कटछाट कर सकते हैं, क्या हम हमारे रीजनल प्लेयर्स के जिनके डीसी अवेलेबल है उनको हम कुछ डायरेक्ट दे सकते हैं, या वट जो भी सॉल्यूशंस है, हम प्लेटफॉर्म आज हम इसलिए बैठे कि हमको उसमें से सॉल्यूशंस भी निकालना है। प्रॉब्लम्स शायद आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है, आप बहुत सारे रिटेलर्स को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस का पार्ट जो होना चाहिए ना, वो हमें मिलना। हम देख रहे हैं कि अभी फरसान हम कैटेगरी अगर हम सोचे, फरसान कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के है वो 35% सेल है हमारे स्टोर में, लोकल सेल है 65%। ये क्यों हो रहा है? ये सब सो आपकी बात एकदम सही है। एंड स्मर्थ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू हैंडलिंग अ ब्रांड डाबर जो मतलब सदियों से है इंडिया के अंदर, सो दैट ब्रांड लव इज़ देयर इन स्मॉल टाउन मेट्रो टाउन्स एवरीवेयर। एंड जो प्रमोद जी, अनिल जी, चेतन भाई की बातों से समझ में आ रहा है, they want not only the brand experience, but they also want coverage, availability of all SKUs. So how do you manage this complexity of requests? Hi, good morning, namaskar everyone. So Rahul, couple of things that we are doing. To what these guys are saying, he also alluded to the same point. E-commerce ka या quick commerce ka, that's a larger chunk of topic and that's a focus center of the plate. Uh, Assortment, price, convenience. Convenience, fortunately, because of quick commerce has taken a front seat and price has taken a back seat. पहले सारे डिस्कशन ई कॉमर्स के प्राइस के रिलेटेड ही होते थे, तो एटलीस्ट क्विक कॉमर्स में उतना एटलीस्ट 90% ऑफ द डेज उतनी प्राइस की फाइट नहीं है। तो अब बचती है कहानी दो चीज़ों की, कन्वीनियंस की और असॉर्टमेंट की। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वहाँ पे आई थिंक इनिशियली डिस्कशन में यही स्टार्ट हो रहा था कि हमें डेटा देना पड़ेगा, हमें डेटा बैक करना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल अप्रोच करनी पड़ेगी। उसके लिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 3 से 5,000 स्क्वायर फीट का कोई भी स्टोर होगा, सेल्फ सर्विस स्टोर होगा, उसमें लिमिटेड लेवल ऑफ एसक्यूज आ सकते हैं। इन एंड आउट होना, फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट सेल्समैन टुमारो वुड कम एंड डंप अ एसक्यू जो उसका शायद नहीं बिक रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर का फंसा हुआ था, वो दिक्कत आपकी बन जाएगी, उससे ज़्यादा उसकी, और एक्सपीरियंस वो हमेशा सार एक्सपीरियंस ही होगा। सो वॉट वी आर डूइंग, आई जस्ट कम टू दैट, वॉट वी कैन डू टुगेदर इज दैट असॉर्टमेंट पे काम कर सकते हैं। आप पूछिए, सेल्समैन आएगा तो आप पूछिए, बात करिए। एटलीस्ट हमारी कंपनी में तो कवरेज इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, दैट्स द कवरेज, एंड एटलीस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर थ्रू SSMs और DSRs आर गोइंग एवरीवेयर। तो जब आपके पास SSM आता है या सेल्स ऑफिसर आता है, पूछिए क्या बिक रहा है क्विक कॉमर्स में, पिन कोड पे मुझे निकाल के दे कि एक छोटे टाउन में, तालुका में क्या बिक रहा है, मुझे 4 चीज़ें दे निकाल के कि ये 4 चीज़ें बिकती हैं और ये 4 चीज़ें तेरी टॉप सेलिंग है और मेरी दुकान में नहीं है, और आप सेल्स डेटा के साथ लीजिए, वो देगा ये उसका। यूनिलीवर से हो रहा है। बिल्कुल, यूनिलीवर बिल्कुल। शेयर हम भी कर कर रहा रहे हैं है, सर। वो लोग असॉर्टमेंट देते हैं हर सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो वी आर जस्ट fetching the data points. For example, in Madurai, if I am selling something and I have a product Odonil gel, तो it's selling very well there, तो मैंने जाके रिटेलर्स को एसएस में इंसेंटिव में भी वो लगा दिया कि ये जाके पिच करिए, आपका भी फायदा, रिटेलर का भी फायदा। एट द एंड ऑफ द डे वी नो कंज्यूमर इज सेम, the consumer has evolved because of influencer campaign, digital penetration and couple of other metrics, तो they are evolved, but at the end of the day उसकी भी वही उसको चाहिए तो वही ब्रांड ना, एंड प्लस ही मेंशन क्रेडिट, तो आपके पास तो क्रेडिट की सुविधा भी है। तो आपको असॉर्टमेंट पे पहले काम करना है, कन्वीनियंस पे काम करना है। एंड राहुल, हम क्या कर रहे हैं, वी आर एंगेजिंग विद मोर रिटेलर्स लाइक देम, तो एंगेजमेंट प्रोग्राम वी आर वर्किंग ऑन इट, so there's a full throttle GTM exercise is happening, so lot of retailers would come part of, we had a engagement program but बड़े limited level पे था, उसको स्केल और साइज कर रहे हैं कि इंडिया में कितने रिटेलर्स हैं, सेल्फ सर्विस कितना है, क्या साइज है, कितने एसेट हैं, क्या उसका उस हिसाब से परसोना होगा और क्या रिटेलर की असॉर्टमेंट होनी चाहिए, एंड वी आर एक्सपैंडिंग दैट। द ओनली रिक्वेस्ट, बिकॉज रिटेलर फोरम इज ऑल्सो हेयर, द ओनली रिक्वेस्ट इज डेटा।
At the end of the day, brand is hungry for data because from data you will just try to, correlate couple of points, and those points can only benefit, us and them together. So that's I what we are think doing. टीओटी में fantastic point. Fantastic टर्म्स point ऑफ here, ट्रेड sir. में टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है आजकल TOT. टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक परसेंटेज डाल दीजिए डेटा शेयरिंग का. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. No, I think Smart ने बहुत Our sessions for the India Food Forum 2025 have started in the atrium. So if you're not inside there, this would be a good time to go in there because it is now standing room only. So make your way to the atrium. Our sessions have started. Yeah. So I think Samarth has brought out a very good point that in quick commerce, जो चीज़ उस पर्टिकुलर पिन कोड या लोकेलिटी या सिटी में बिक रही है, देन ऑफ कोर्स कंज्यूमर तो खा रहा है. सो डेफिनेटली उसका एक रेलेवेंस जनरल ट्रेड के लिए या फिर सुपरमार्केट्स के लिए बहुत हो जाता है. तो वो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट कमिंग फ्रॉम द ब्रांड साइड, आई कैन टोटली एग्री विद समर्थ. अगर ये डेटा मिलना शुरू हो जाए, सी आई एग्री विद यू, ओके, TOTs में डाल के लॉयल्टी प्रोग्राम क्रिएट करके वी कैन गेट दोज डेटा. बट उसके लिए, एंड दैट इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम FMCG साइड, ब्रांड साइड टू ऑल द रिटेलर्स, आप अपने कैपेबिलिटीज इंप्रूव करिए सो दैट दैट डेटा इज अवेलेबल. ऑफ कोर्स ब्रांड कैन गिव परसेंटेज. a good software. या सो जैसे इन्होंने बताया एक सॉफ्टवेयर के बारे में, वैसे पीपल, आपके लोगों की ट्रेनिंग और ओपननेस टू शेयर डेटा, बिकॉज वो डेटा शेयरिंग से कुछ जा नहीं रहा, कुछ आएगा ही, कुछ ज़्यादा ही आएगा. सो आई थिंक दैट इज़ वन गुड पॉइंट, कैसे क्विक कॉमर्स और सुपरमार्केट्स को हम इंटरलिंक कर सकते हैं डेटा के थ्रू. बट एट द सेम टाइम, जैसे इन्होंने बोला चेतन भाई ने, दैट लॉयल्टी प्रोग्राम करते हैं, सो ब्रांड के रेंज सेलिंग इंप्रूव होती है. बट एट द सेम टाइम सो मेनी कंज्यूमर इनसाइट्स आर फ्रॉम द मार्केट. कंज्यूमर्स डिफरेंट खा रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, पैक साइजेस चेंज कर रहे हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट Amitabh and even Karthike, both of you, to reflect upon it, that do you find a challenge or an opportunity in different pack sizes by channel, and how do you solve the supply chain complexity in handling it? And to you, Karthik, after him, that how do you manage the entire loyalty program piece? That how do you collaborate with top stores in the area, जो उस area का बहुत अच्छा store है, but national picture पे शायद छोटा होगा. Thank you, Rahul. So basically, there is a lot of, research which is happening today. And we have, we deal with all the spectrum of, quick commerce as well as modern trade retailers as well as regional chains. हमारी portfolio जो है वो बहुत बड़ी है, and it spans across staples, FMCG, food, non-food, and so on and so forth, even Ayurvedic medicines for that matter of fact. So we are also working on a very strong retailer program now, where we will aim to cover as many retailers as possible under the general trade GTM, and also under the modern trade, we are covering all the regional retail chains, right? So there's a proper carved out GTM which we are implementing now, and we should be able to cover at least up to tier 2, right? So that is something which we are doing right now. It is tough. Data is power. So the most limiting factor which I see today is data. Because unless and until we get data and we get to know कि कौन सा product कौन सी market में अच्छा कर रहा है, कौन सा SKU अच्छा नहीं कर रहा है, we will not be able to do the back-end planning. Supply chain planning हम कर ही नहीं पाएंगे, because we are talking about almost 2,700 SKUs. 2700 SKU का portfolio है Patanjali ka. And it's a huge portfolio, right? But when we talk about the Pareto, we are, again selling all those 60, 70 SKUs which are contributing to almost 80% plus sales. So घूम फिर के the tail is so long, and the company loses a lot, because you see in different markets, different SKUs sell, तो वो बनाना तो पड़ता ही है, भले ही वो अश्वगंधा पाउडर हो या फिर वो आटा हो या एनी अदर SKU, बनाना तो पड़ता ही है और उसकी सप्लाई चेन भी मेंटेन करनी पड़ती है. तो now the thing is, we are now in the age of optimization. Instead of increasing the portfolio further, we are working on shortening it, making it more sharper and more relevant to the consumer and to the retailer. I think that makes a lot of sense, because ऐसा नहीं होना चाहिए that when we expand, इतने सारे SKUs दे दो शायद आपके लिए relevant भी ना हो. मेट्रो वाले SKUs दे दिए लेकिन शायद वो प्राइस पॉइंट बिकता ना हो. Over to you on the second point.
Namaste and good morning, everyone. For Unibic, Rahul, we have been always a challenging brand. We have been challenging the large players and well-respected players. So our entire effort from day one was that whatever we provide in city on large store should be available in smallest possible town and the large store. So our assortment across India for top 3.5-4 lakh store is same, and that's what is our focus. हमारा अभी शायद वो स्ट्रेंथ नहीं आया है कि हम डाबर की तरह सब जगह पहुंच जाएं. तो हमने क्या किया है, हमने क्या है कि भाई अगर 4 लाख टॉप दुकानें हैं, हम वहाँ पे कैसे असॉर्टमेंट सेम रख सकते हैं. हमने लार्ज अभी 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेस बनाए हैं, जहाँ से हमने रिटेलर्स को ये बोलना शुरू किया है कि हम आपको डायरेक्ट देंगे, हम सप्लाई करेंगे आपके पास में, बट आपका एक मिनिमम ऑर्डर साइज होना चाहिए और आपको वेट करना है. रिलायंस भी 6 दिन का वेट करता है अगर ऑर्डर चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कल सुबह माल आ जाएगा, नहीं आएगा. बट उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्रेश स्टॉक आएगा. सी हम फूड में हर अनलोडिंग पे 15 दिन माल पुराना होता है. फैक्ट्री से सीएफए पे गया 15 दिन पुराना हो गया, फैक्ट्री में 15 दिन पुराना हुआ, सीएफए पे गया 15 दिन पुराना हुआ, सीएफए से आपके सुपर स्टॉकिस पे गया 15 दिन पुराना हुआ, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पे गया 15 दिन पुराना हुआ. जब तक आपके शेल्फ पे पहुँचता है वो माल ऑलरेडी 2 से 3 महीना पुराना होता है. अब अगर यूनिबिक 3 महीना पुराना है और ब्रिटानिया 1 महीना पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है चॉइस टू कंज्यूमर विल गो टुवर्ड्स ब्रिटानिया, बिकॉज उनको लगेगा कि वो फ्रेश है, या हो या ना हो, बट वो लगेगा वो फ्रेश है. तो हमने ये पूरे चेन को क्लीन किया. हमने कहा फैक्ट्री से सीधा मदर वेयर हाउस पे जाएगा और वहाँ से सीधा रिटेलर पे. तो हम और हमारा असॉर्टमेंट बड़ा है, प्लांट इतने नहीं है. हमारा एक बिस्किट करीब करीब अभी 800 या 900 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करता था शेल्फ पे पहुंचने से पहले. अभी 800-850 किलोमीटर ट्रैवल करता है, बिकॉज अभी हमारे पास में 2 मेगा प्लांट्स हैं साउथ और नॉर्थ में. तो ये सब हमने बैलेंसिंग करने की कोशिश की, जिससे हम रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस दे पाएँ कि बीइंग अ चैलेंजर ब्रांड, बीइंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर आपको बेंगलोर में वो स्टॉक मिलेगा तो मैं आपको सेम स्टॉक सिरसा में भी पहुंचाऊंगा. बेंगलोर में अगर 1 महीने पुराना स्टॉक है तो सिरसा में भी 1 महीना पुराना स्टॉक होगा. तो ये हमने बैलेंस करने की कोशिश करी. दूसरा सवाल आपने पूछा अबाउट लॉयल्टी. तो हमने सब रिटेलर्स के साथ में डायरेक्ट टीओटीज करी, टीओटी फेयर करी. हमने उनको बताया सी कुछ केसेस में, एंड मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा ब्लंट हूँ इसमें, सम टाइम रिटेलर्स का एक्सपेक्टेशन ये होता है, छोटे रिटेलर्स का जिनका 1 स्टोर है 2 स्टोर है, उनको एग्जैक्टली वो चाहिए जो डीमार्ट को मिल रहा है. भाई जिस दिन बनोगे उस दिन मिल जाएगा, नहीं तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा. सर हम- यूनिलीवर ये कर रहा है. हाँ. यूनिलीवर आज जो भी डीमार्ट को दे रहा है वो भी एक रिटेलर को भी दे रहा है एनएमटी चैनल में. एक्चुअली बड़ी ब्रांड के जो साथ बेसिक मार्जिन और टीओटी है, बेसिक मार्जिन तो सेम रहेगा, टीओटी वेरी हो सकता है, कहीं 4 कहीं 6 और कहीं 8, मगर अगर ऑफर अगर जो कस्टमर को जा रहा है अगर सेम ना हो, ऑफर कंज्यूमर ऑफर सेम जाएगा. क्या है, परसेप्शन है एक रिटेलर का कि बड़े चेन को ज़्यादा मिलता है और हमें कम मिलता है. ऐसा जो चैलेंजर ब्रांड है, चैलेंजर देखिए, लार्ज ब्रांड का अपना रोल होता है प्ले करने का. डाबर अपने तरीके से प्ले करेगा, यूनिलीवर अपने तरीके से प्ले करेगा. जो चैलेंजर ब्रांड है, हमारे जैसे जो छोटे ब्रांड हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो सेम देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वो टाउन उनके लिए एक्टिवेट नहीं होगा. जैसे अरविंद जी ने बोला, समर्थ ने बोला, अमिताभ ने बोला, आजकल छोटा टाउन इज बाय पर कैपिटा कंजम्पशन परहैप्स इट इज अ बेटर टाउन देन बैंगलोर, स्पेशली व्हेन इट कम्स ऑन एफएमसीजी. पर कैपिटा उनके पास में इतना 50,000 रुपया अगर कोई बॉम्बे में कमा रहा है और 50,000 रुपया कोई सांगली में कमा रहा है, उसके पास में खर्च करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो वो ऑर्डिनल का जेल लेके घूमेगा. मुंबई में बेचने में तकलीफ होगा, मुंबई में क्राउड ज्यादा है तो बिक जाएगा, बट वहां पे पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास में ना तो कोई स्टारबक है, ना कोई उसके पास में सीसीडी है, ना उसके पास में कोई मूवी देखने की जगह है. तो वो क्या करेगा, ही विल फर्स्ट अपग्रेड, और द फैमिली फर्स्ट अपग्रेड द एफएमसीजी पोर्टफोलियो, एंड दे विल. टुडे आई एम नॉट श्योर, बट आई बिलीव the liquid detergent sale is better in tier 2, tier 3, tier 4 towns and the smaller town 60%. versus the larger. I don't have a data 60%. honestly,
बट इट इज बेटर, पर कैपिटा कंजम्पशन इज इम्प्रूव। तो आप लोगों को ये लगना कि हम छोटे टाउन में हमारे ऊपर फोकस नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। छोटी कंपनी अपने तरीके से कर रही है, बड़ी कंपनी अपने तरीके से कर रही है, बट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है वहां का अनलॉक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा थैंक है। यू, थैंक यू। कार्तिकेय, आप यू हैव टोल्ड इन सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। आई थिंक उन्होंने ये भी ये चीज़ मैसेज सारे रिटेलर्स को देने की कोशिश करी है कि दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो गया है। बहुत अच्छे तरह से बताया है दैट यू गाइस आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है हम कि रेडी है लीड टाइम देने के लिए, 6 दिन का लीड टाइम देने के लिए हम भी रेडी हैं, तो आप उतना क्रेडिट भी लीड करिए। अगेन इसमें मार्जिन हम लोग सेकेंडरी में रख रहे हैं। पहले हमको माल तो दीजिए, हमको सेल दिखाने दीजिए, फिर हम मार्जिन मांगेंगे हमें और आप ज्यादा- देंगे। हमें ज्यादा दुख होता है, मैं देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ फिर से, चैलेंजर ब्रांड, हमें ज्यादा दुख होता है कि हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम आधी गाड़ी खाली भेज देते हैं अगर हमें लगता है कि भैया माल उतारना है, लेकिन पहुंचाओ पहले। एक समय था जब बिग बाजार का एक स्टोर खुला था पुरी में, हम उस टाइम पे बहुत छोटे थे एज ए कंपनी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने हवाई जहाज में माल भेजा था, मैंने पहले भेज 4 पेटी जाने दे, एक बार बिकेगा ना तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं। आज वो नौबत नहीं है, आज गाड़ी चाहिए से थोड़ी आधी खाली चली जाएगी, बट वो जाता है। हम बहुत मेहनत सर- करते हैं इस काम के ऊपर। ओके, इन द इंटरेस्ट सर, ऑफ हम टाइम इसमें डाटा उनके में पॉइंट पे एक बताना चाहता हूँ मैं। सी सॉल्विंग द पॉइंट ऑफ अ स्मॉल ब्रांड, सो कार्तिकेय ने बताने की कोशिश करी कि कैसे एक स्मॉल ब्रांड पूरी कोशिश कर रही है कि मेट्रो नहीं स्मॉलर टाउन्स भी रेलिवेंट हो। जो बड़ी ब्रांड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया है। सो ऑन दिस नोट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू टच, बोथ ऑफ यू टू टच अपॉन दैट हाउ आर यू इंश्योरिंग कि on one side you are developing your back end capability to service the small town। तो एक आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होती है रिटेलर से, और रिटेलर की एक्सपेक्टेशन होती है एक मार्जिन दो, बट एट द सेम टाइम हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट दे अर्न मोर फ्रॉम द सेम स्पेस। एम आई राइट? आपके शेल्फ से ज़्यादा कितना आ सकता है? यस, बताइए। आपको पर स्क्वायर फीट सेल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा Per square स्टॉक टर्न चाहिए। स्टॉक टर्न्स कैसे इंप्रूव कर रहे हैं? सो बैक एंड में इंप्रूव हो रहा है, फ्रंट एंड में कैसे आप करवा रहे हैं? ओवर टू यू। In between the FMCG giants में एक दूध और दही वाला आ गया, so some of them will be slightly different. Coming to regional modern trade, जो हम लोग बात कर रहे हैं, actually for dairy specifically and the fresh products, regional modern trade actually is much more important because आपको पल्स पता है वो रीजन में और सिटी में या वो टाउन पे कौन सा दूध बिकता है, दही बिकता है और कैसा टेस्ट चाहिए। बिकॉज इसमें क्या है, वेरी टेस्ट प्रोफाइल्स होते हैं दूध और दही में, स्पेशली दही में। साउथ में जाएंगे थोड़ा सार चाहिए, नॉर्थ में इट इज स्लाइटली स्वीटिश, सो देयर वेरी डिफरेंसेस जो आपको बेटा पता है। फॉर हेरिटेज रीजनल मॉडर्न ट्रेड के लिए हमने क्या किया है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इन मॉडर्न ट्रेड हमने national modern trade and regional modern trade, we are trying to set up the teams specifically for regional modern trade. And assortments also we've mentioned and separated out which will be suitable for RMTs, which is part of national chain speak. So one is the assortment. Second, coming to supply chain. So we are not a national brand. हम लोग अभी nationally पूरा हर जगह पे नहीं है, because as a policy we serve, जब फैक्ट्री लगता है दूध का प्रोक्यूरमेंट within 200 किलोमीटर्स होता है, सर्विस भी within 200 kilometers होता है, because that freshness is required. The supply chain which we established to one route or a place is very clearly planned. हम लोग outlets map करते हैं and based on that we go and service. Because हम लोग गिनते हैं CPL, cost per liter, एक लीटर पे कितने रुपए खर्चा होता है मेरे को लॉजिस्टिक्स पे, right? So we plan it accordingly and enter the town. वो town एक बार enter करते हैं, we ensure that it is completely serviced. And regional modern trade is actually more important for us in that terms. Thank you, Rahul. I just want to introduce myself that I'm Puneet Gupta and BD Group. The point what BD Group is doing is a frozen food manufacturer, which is majorly green peas, mixed vegetables and सर some ज़्यादा लोग हिंदी बोल समझते हैं। ज़्यादा हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बात करते हैं सर। तो हम लोग फ्रोज़न फूड बनाते हैं जिसमें कट वेजिटेबल्स बनाते हैं, और हम कुछ रेडी टू ईट में समोसा, पकौड़ा, टिक्की, फ्रोज़न दाल और इस तरह से स्वीट्स बनाते हैं जो एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है, एज ए वी आर अ रीजनल ब्रांड, रीजनली नॉर्थ इंडिया हम लोगों का मेजरली केटर्ड है, और जो साउथ है वहाँ पर हम कॉर्पोरेट B2B में सेल कर रहे हैं और कॉर्पोरेट प्लेयर्स को
प्राइवेट लेबल एंड उनके लेबल्स में भी दे देते हैं, बिकॉज दे आर बिग ब्रांड्स एंड दे हैव बिग वॉल्यूम्स एज वेल. अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ एक बिकॉज फ्रोज़न की सबसे बड़ी चैलेंज है सप्लाई चेन की, और जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास आज फ्रिजेस की और सिस्टम्स थोड़े कम हैं जो कि मॉडर्न ट्रेड से अगर हम देखते हैं तो. पर स्टिल व्हाट टू केटर दिस, वी आर ओपनिंग आवर स्मॉल वेयर हाउसेज थ्रू आउट इंडिया. Not throughout India, I can say from Delhi to जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हम छोटे छोटे अपने वेयर हाउसेज खोल रहे हैं, और जहाँ पर हम हमारी टीम्स उसको एक सॉफ्टवेयर लिंक करके अपने रिटेलर्स के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर भी हम फ्री में देना चाह रहे हैं टू द रिटेलर. जिसकी डिमांड है वो अपनी डिमांड डाले और वो एक चैनल्स के थ्रू हमारे पास डेटा पहुँचे और उस चैनल के थ्रू हमारी टीम उसको दे. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है आज के दिन फ्रोज़न मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारी सेल्स सपोर्ट जाती है तो वो कहते हैं कि यू जस्ट गिव अस द मनी, हम सेल्स सपोर्ट अपना डाल देंगे और हम बेच देंगे, एंड आपको अपनी सेल्स सपोर्ट डालने की जरूरत नहीं है. दैट मार्जिन शुड बी गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटर. जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग आज फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारी ब्रांड विजिबिलिटी समटाइम्स अच्छी हो रही है, समटाइम्स नहीं हो पा रही है, तो हम थोड़े थोड़े डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं और उसको थ्रू सॉफ्टवेयर लिंक सिस्टम से इजीली डेवलप्ड स्टेज में है. और एक ट्रायल हम पंजाब में कर चुके हैं विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग फूड कार्ट्स जैसे खोलते हैं, जैसे आइसक्रीम का सिस्टम है, उनके साथ भी टाइप कर रहे हैं, और अपनी कार्ट्स भी थोड़ा सा 5-7 मॉडल्स खोल के देखा है, सो दैट द कस्टमर शुड बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड फॉर फ्रोज़न पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि ये फ्रोज़न है, प्रोसेस्ड है, बेसिकली इट इज़ more than a natural product. And secondly, but still expiry date matters the most. 2 महीने पुराना हो जाए, 3 महीने पुराना हो जाए, तो people say कि नहीं, it is, they consider it is expired kind of the thing. So to reach that thing, we have to bypass all the chains. So the point is, we can work in your area, आपके एरिया में काम कर सकते हैं. We're looking for एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए. If anyone from your side, वो जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सर का काम काफी कर, शहरों में अभी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अच्छा हो गया है. अच्छा हो गया, हम भी चावल लेके कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं. कोल्ड स्टोर का फैसिलिटी अच्छा हो गया, पर उसका अगला लॉजिस्टिक अच्छा नहीं हुआ. मैंने यहाँ से बड़ी व्हीकल में आपको कोल्ड स्टोर में माल दे दिया, उसने रिक्शा में आपके पास पहुँचा दिया. उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है. प्रोडक्ट डैमेज होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आता है और कस्टमर को प्रॉब्लम आता है. तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छी स्टेट में मैंने निकाल के आप एक डीसी तक पहुंचाया है, डीसी से आपके तक पहुंचने में वो डैमेज हो जाता है और कस्टमर कंप्लेंट बन जाता है. कस्टमर एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा चैलेंज है. सो मेरा और जो इस इंडस्ट्री का जो रिव्यू है इसके ऊपर, और जो आगे फॉरवर्ड थिंकिंग के हिसाब से चल रहे हैं, उनको अपना अपना स्टोर बनाना पड़ेगा, बैक हाउस बनाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर तक पहुंचना पड़ेगा डायरेक्टली, और रिटेलर तक प्रोडक्ट बिल्कुल गुड कंडीशन में देना पड़ेगा अनटिल अनलेस वहाँ पर वो नहीं, पूरा. काफी कंपनियां सर आजकल वर्टिकल फ्रीजर भी सप्लाई कर रहे हैं रिटेलर्स को. हाँ. तो उसमें भी हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल था, हमारा स्पेस वेस्ट होता था. अभी वर्टिकल फ्रीजर में हमको बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है, और काफी लोग रिटेलर अभी समझ गए इस कैटेगरी बढ़ रही है ना, तो हम खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट इज़ गुड सर, पर अभी भी बीच का एक लिंक टूटा हुआ है. जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तक ठीक है लिंक, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर लिंक इज गोइंग ऑन द गाड़ी, रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो ये जो शिप रॉकेट, डंजो, ये सब सप्लायर है ना, ये भी तो बढ़ रहे हैं ना आगे. ये इनकी हेल्प लेने की तैयारी चल रही है सर. आई थिंक मैं पुनीत का पॉइंट समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत आपके पॉइंट से भी लिंक है. आपको भी ज़रूरत है, इनको भी देना है. एक क्वांटिटी का कंसर्न है, एक है एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बीच का जो रास्ता है, शिप रॉकेट, ये सब जगह आप बता रहे हैं नाम, पैसों का भी इशू आएगा, परसेंटेज का भी इशू आएगा. सो ऑन दैट पॉइंट आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पॉइंट इज दैट एक्सपीरियंसेस अवेलेबल करवाने हैं सब जगह, एंड आप वो डिफरेंट मॉडल. सो आई थिंक वी मस्ट गिव एक्कोलेट्स टू देयर डेडिकेशन. बीडे ग्रुप अगर आइसक्रीम वेंडर कार्ड्स के साथ कोलैबोरेट करके सप्लाई करा रहा है, आई थिंक एक चीज़ दिख रेजिलियंस दिखाता है कि कैसे वो सप्लाई करवा रहा है हर जगह. आई थिंक मैं आपसे भी ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी भी एक लेगेसी ब्रांड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है. नाउ दैट ब्रांड हैज़ बिन हैविंग लव, टायर 2, टायर 3 टाउन, स्मॉल टाउन, सब जगह वो लव रहा है. क्या आप भी कोई चैलेंज फेस करते हैं
with consumers, now age consumers who are looking for different solution, maybe pack sizes, price point, या फिर quick delivery, या things are very similar जैसे होता था. Your perspective. Yeah, thanks. मैं हमदर्द से हूँ, so our big iconic brand is Ruh Afza. I think everyone knows that. तो Ruh Afza पूरी कंट्री में बिकता है, हर दुकान में बिकता है, it sells everywhere. लेकिन ऑब्वियसली एक हेरिटेज ब्रांड होने की वजह से, एक लेगेसी ब्रांड होने की वजह से इश्यूज भी हैं. इन होम कंजम्पशन का ब्रांड है, घर पे लाके बनाना पड़ता है, कन्वीनियंस फॉर्मेट नहीं है. तो रूह अफ़ज़ा ब्रांड ने भी अपने आप को इवॉल्व किया पिछले कुछ सालों में. रेडी टू ड्रिंक फॉर्मेट्स में हम लोग आए हैं. वी गॉट मिल्क शेक्स, लस्सीज, जूसेस विद द रूह अफ़ज़ा फ्लेवर. और उसके अलावा जो समर का डिपेंडेंसी था उसको भी रिड्यूस करने के लिए वी कम इन टू अदर फूड कैटेगरीज. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. बट टू एड्रेस योर क्वेश्चन, जैसे हमारे कुछ सॉफ्टर मार्केट्स थे, जैसे डीप साउथ हो गया या डीप ईस्ट हो गया, जहाँ पे रूह अफ़ज़ा की थोड़ी सी सेलियंस कम थी, लेट्स से अबाउट 5 years बैक, वहाँ हमने छोटे पैक्स लॉन्च करे विच आर मोर लाइक ट्रायल पैक्स. तो उस ट्रायल पैक को लेके लोगों ने फिर अपने आप को अपग्रेड किया. सो दैट्स द रूह अफ़ज़ा स्टोरी. ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, सारे रिटेलर्स भी बेचते हैं. एक पॉइंट जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जो सारे हमारे रिटेलर पार्टनर्स का एक स्पेसिफिक इशू जो आप लोगों ने बोला कि सप्लाई चेन का इशू है, कहीं ना कहीं ब्रांड्स की तरफ से फोकस का इशू है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो बड़े पार्टनर्स के साथ हम लोग जो TOTs या अग्रीमेंट्स करते हैं वो शायद आपको नहीं मिल रहा. आई थिंक एक जो ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करना है वो ये है कि जब हम बड़े मॉडर्न ट्रेड के साथ काम करते हैं तो उसमें एक साइंस लगाते हैं, राइट? असॉर्टमेंट, प्लानोग्राम, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग, कैटेगरी डेटा, इन सब को चर्न करके हम लोग काम करते हैं उनके साथ. यूजुअली क्या होता है, जो B और C क्लास के टाउन्स हैं वहाँ पे जनरल ट्रेड का ही टीम जाके इन स्टैंडअलोन चेन्स को हैंडल कर रहा है आज के दिन. some companies have evolved, some people have got newer teams, बट थोड़ी सी हैंड होल्डिंग और पार्टनरशिप ब्रांड की आप लोगों के साथ होनी ज़रूरी है. साथ में बैठ के आपके एरिया में कैटेगरी की क्या सेलियंस है, डेटा हम भी सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास भी है. डेटा आप देंगे अपने टाउन का, लेकिन डेटा हम भी दे सकते हैं बिकॉज हम डेटा खरीदते हैं. नीलसन का डेटा हमारे पास बाय टाउन होता है. नेल्सन को हम ही देते हैं. जी जी. तो वो डेटा अगर आपके पास लेके बैठे हैं तो आपका भी असॉर्टमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम आपके साथ बैठ के अगर रिजॉल्व करें एक स्पेसिफिक टीम के साथ, आई थिंक that's a breakthrough that can happen. I think Mansoor, you have said a very good point. So one thought from my side on what Mansoor has said. मंसूर जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जब ब्रांड अब एट एन FMCG साइड दे आर डिफरेंट टीम, एक GT टीम होती है, एक MT टीम होती है. ऑफ कोर्स साइज बिजनेस का ज़्यादा है तो अलग अलग टीम्स होती है. बट स्मॉल टाउन्स के अंदर इन द फॉर इवन बिग सुपर मार्केट इज देयर जो एक्चुअली मेट्रो सिटी के अंदर मॉडर्न ट्रेड होगा बट उसको एक GT का पर्सन सर्विस कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स वो असॉर्टमेंट या वो कैपेबिलिटी मिसिंग होगी. नाउ व्हाट ही हैज सेड कि जब इनकी टीम जाके MT या डीमार्ट, रिलायंस किसी भी बड़े अकाउंट से बैठती है, देयर इज अ फोकस्ड कॉन्वर्जेशन. नाउ एक पर्टिकुलर चेन के पास मल्टीपल स्टोर्स होंगे या क्विक कॉम हुआ तो मल्टीपल पिन कोड्स हुए या डार्क स्टोर्स हो गए ना. उसी तरीके से अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, आई थिंक इट्स फूड फॉर थॉट. ओके, हर एक सिटी के अंदर आपने बात करी अभी संभाजी नगर के बारे में, आपने बात करी काफ़ी नए टाउन्स के बारे में. हर एक टाउन्स के अंदर 40-50 अच्छे स्टोर्स खुल चुके हैं, गुड सुपर मार्केट्स, बेयर मिनिमम 40-50. अगर सब कोलैबोरेट करके एक अपना एक यूनियन या फिर एक ग्रुप बनाए जो कुछ सिटीज में एक लोकल लेवल पे शुरू हुआ है, एंड देन यू गाइस, इज अ रॉन्ग टर्म. हाँ, एंड लेट मी फिनिश. ऑलरेडी चेतन भाई है, मैं हूँ भैया, अभी हम यहाँ पे आप नहीं, देखेंगे. लेट मी फिनिश. नहीं सर, सो देयर आर, हम लड़ना नहीं चाहते. नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ. अरे सुनिए ना आप. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया में अभी ऐसे पोटेंशियल 120 टाउन्स हैं. ऑफ कोर्स आप लोगों ने बहुत अच्छी लीड ली है, लाइक आई एम सेइंग काफ़ी सिटीज़ के अंदर ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं. बैंगलोर के अंदर ग्रुप्स हैं, केरला के अंदर है. ओके, वी आर नॉट सेइंग यूनियनाइजेशन, बट आई थिंक जो ब्रांड को सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि अगर उन 120 टाउन्स में जाना है, 120 टू मल्टीप्लाई बाय 50, 6000 स्टोर्स में जाके बातें करनी पड़ती है अलग अलग को. सो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी. सो इट्स अ फूड फॉर थॉट. इफ देयर इज अ ग्रुप, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कम बैक एंड से दैट कि मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं ही कंट्रोल करता हूँ, इट विल बी फैंटास्टिक फॉर द ब्रांड्स. इसमें सर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप बोल रहे हैं डेटा शेयरिंग का, या जो आपने बोला कि हम प्लानोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो हम भी जब रिटेलर जो मॉडर्न में कन्वर्ट करना चाहता है, हम उनको बताते हैं कि
कि भाई प्राइमरीली 4 कंसर्न है। एक है शेयर ऑफ शेल्फ, अगर कंपनी आती है, कंपनी का शेयर अगर 20% है तो हमको उसको 20% जगह देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो अवेलेबल करना पड़ेगा 3 महीना 6 महीने के लिए, और फिर मैं इसको चेक करूंगा, अगर नहीं बिकता है तो निकालूंगा। विजिबिलिटी, सीजन वाइज विजिबिलिटी, जो है विंटर में विंटर की विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, ये करना पड़ेगा। और चौथा है टारगेट। यही है, सब लोग का नॉमेनक्लेचर अलग होगा, बाकी बेसिक 4 मुद्दे यही है, हम समझाते हैं सबको। सर देखिए, जो बड़ा मॉडर्न ट्रेड है, हम लोग सब जानते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है वहाँ पे। देखा ही है आपने, जो बड़ी चेन्स थी वो सब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हुई, एक्विजिशन हुए। एक सबसे बड़ा जो इनका इशू था जिसकी वजह से कोई भी मॉडर्न ट्रेड चेन सफ़र करती है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, असॉर्टमेंट मैनेजमेंट और बेसिकली रिप्लेनिशमेंट। बहुत सारे ब्रांड भर लिए, सबके साथ टीओटी साइन कर ली, सबको कर लिया, लेकिन माल तो उतना ही बिकना है, राइट? आप लॉन्ग टेल रखेंगे तो वहाँ दिक्कत आ रही थी। वो साइंस अब ब्रांड्स को और बड़ी चेन्स को समझ में आ गई है। वो नॉलेज आपके पास जब ट्रांसफर होगी, वो हमारे आप पास पहले से है सर, हम 10,000 साल से बनी है। एग्जैक्टली। तो वो हम कह रहे हैं इस पार्टनरशिप में, जैसे आप कह रहे हैं ना सप्लाई चेन के इश्यूज हैं या इन तरह के इश्यूज हैं, वो अगर एक स्पेसिफिक टीम, इन 6,000 या 5,000 जो आउटलेट्स हैं, क्या है, आई मीन वी कैन हैव अ स्मॉल टाउन कैम टीम दैट कैन गो एंड हेल्प यू पीपल, और वहाँ पे ये पार्टनरशिप बन सकती है। मेरे ख्याल से वहाँ पे सप्लाई चेन इश्यूज भी सॉल्व होंगे और आपके मैनेजमेंट के इश्यूज। अप्रोक्सीमेटली 20 बड़ी कंपनियां ने कर चुके हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां ये कर चुके हैं। इनके मॉडर्न ट्रेड एमटास जो बोलते मॉडर्न ट्रेड असिस्टेंट्स होते हैं, या उनके वो हारे हैं। अभी रिसेंटली एक मुझे आप सबसे सवाल पूछना है कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, कि समझो आपके पास डाबर लाल पेस्ट का 1000 पेटी है, 1000 पेटी का एलोकेशन करते हैं या प्रायोरिटी करते हैं? ये 1000 पेटी कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, किसको जाएगा? I think stock allocation. Allocation. And some, yeah. एलोकेशन जो अभी देखा गया है सर, एलोकेशन काफ़ी हद तक नहीं हो रहा है और इसमें प्रायोरिटी बेस्ड हो रहा है। प्रायोरिटी ऐसे बेस्ड मैं आपको बताता हूँ। प्रायोरिटी बेस्ड में क्या होता है, जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे जो इन्होंने बोला कि मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में उन्होंने कुछ कैवियट्स, कुछ कंडीशंस डाल दी हैं कि आपको 70% शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट देना है, तो सबसे पहले वो स्टॉक वहाँ जाके पार्क हो जाएगा किसी भी कंपनी में। मैं एग्री करता हूँ। कितना? जितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो 15% बिजनेस है, 20% बिजनेस है, 25% बिजनेस है, तो 25 ही होगा। 100 रुपये का 25 रुपये ही होगा। आप एलोकेट कर रहे हैं कि वो लोग रिटेलर? हम एलोकेट करते हैं, ब्रांड एलोकेट करते हैं। नहीं, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि कभी कभी वो स्टॉक वहाँ एलोकेट हुआ है और जहाँ सेल नहीं है और जहाँ जरूरत है वहाँ माल नहीं। नहीं देखिए, तो अगले हफ्ते ही, महीना भी नहीं, ब्रांड भी तो फंस जाएगा। स्टॉक का करेगा क्या एलोकेट करके? एट द एंड ऑफ द डे brands are also profit making organizations. You guys wish to make profit, we also wish to make थोड़ा profit. ब्लंटली बोलता हूँ, ये हो गया कनाइविंग। मैं और आप एक ही IIM स्कूल में थे। हाँ, आपने डाबर ज्वाइन किया, मैंने रिलायंस ज्वाइन किया, दोनों मिलके बजा रहे बैंड रिटेलर की। ऐसा हो रहा है? ऐसा हाँ हो या नहीं ना? रहा। नहीं आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट कर लेता हूँ। रिटेलर्स को एक्सपीरियंस क्या हो रहा है इसमें? हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? देखिए, मैं इसको थोड़ा मॉडरेट करना चाहूँगा इस बात को। द पॉइंट इज दैट हम पार्टनरशिप की बात करें। देयर इज नो वन वे स्ट्रीट। कोई रिटेल ब्रांड के बिना पूरा नहीं है, कोई भी ब्रांड रिटेलर के बिना पूरा नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो अपना टॉपिक भी बोलता है कोलैबोरेशन की, कि चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी है। एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके अंदर हाथ मिलाकर बिजनेस आ सकता है। आई एम श्योर कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगी कि मैं किसी एक अकाउंट को 2 महीने का माल दे दूं। सोना तो है नहीं ना, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। ब्रांड नहीं जाती है। ये जो 2 लोग बैठे हैं ना, कनाइविंग मिलीजुली सरकार। नहीं चेतन जी, मैं दोनों साइड रह चुका हूँ। सो आई थिंक जो मैं चाहूँगा इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा इसका रुख बदलने के लिए, बिकॉज आप सब दूर से आए हैं एंड आप जानना चाहेंगे ब्रांड्स और क्या करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो आई थिंक एक चीज़ जो ब्रांड्स कहीं ना कहीं, आई एम श्योर जैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, वो फेस कर रहे होंगे रीजनल कॉम्पिटिशन। सो व्हेन यू टॉक ऑफ रूह अफ़ज़ा, एंड रूह अफ़ज़ा सेल इन सम प्लेसेस मे नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग, और हेरिटेज, और इन केस ऑफ योर ब्रांड और यूनिबिक, पतंजलि, बीडे ग्रुप, एवरीवेयर, आई थिंक एक चैलेंज आपको आता होगा। ये पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पे सम लोकल प्लेयर इज देयर और रीजनल प्लेयर इज देयर विच इज फार स्ट्रॉन्गर. That is where you can collaborate with them and build strong GTM. So if one of you or couple of you would want to reflect upon it,
कि कैसे आप रीजनल ब्रांड्स को पुश बैक करने के लिए, अपनी ब्रांड का सक्सेस पैरामीटर बढ़ाने के लिए, हाउ वुड यू वांट टू कोलैबोरेट विद ऑल द रिटेलर्स? उसमें और एक आ गया है प्राइवेट लेबल ब्रांड, बड़े रिटेलर्स के, उसको भी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे ना, आपका बढ़ाने। या वहाँ पे प्राइवेट लेबल है, यहाँ पे नहीं। इफ एनी वन ऑफ यू, मेरा If you इसमें थोड़ा सा are- टेक था, ये हम तो एक रीजनल ब्रांड है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आप इफ वी आर लॉयल टू ईच अदर देन द पार्टनरशिप विल ग्रो। द वे वी कमिंग टू यू, आपके वहाँ पर नासिक में जहाँ पर अपना आ जाते हैं, तो समटाइम्स व्हाट वी आर फेसिंग, बिकॉज दो इट इज़ ए पेरिशेबल आइटम एंड थिंग्स, तो लोग एक बार तो आपसे लेते हैं, अगली बार किसी और से लेते हैं। तो लॉयल्टी को ब्रांड ढूंढ रहा होता है कि इफ द पीपल द पार्टनर इज लॉयल देन द पार्टनरशिप विल ग्रो बिगर इन दिस। सो अमिताभ, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस थिंग? बिकॉज आपके पास तो think, काफी रीजनल कंपटीशन रहता है। हमारा तो इफ यू सी दैट साउथ मार्केट्स, ठीक है, अभी लेटेस्ट एक केस बताता हूँ आपको। आटा जो है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ज़्यादा बिकता है, साउथ में अगर आप कर्नाटका देखें तो बेंगलुरु में ज़्यादा बिकता है, तमिलनाडु में 5 kg का आटा ज़्यादा बिकता है। तो अभी मेरे पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई कि वाई डोंट यू गिव अस समथिंग एडिशनल फॉर सेलिंग आटा or promoting your आटा। Now in our case we have a very straight jacketed margin system। हमारे पास because हमारी MRPs कम होती हैं तो margins जो हैं वो limited रहते हैं हर category में। तो over and above whatever schemes we operate in general trade, that is what we pass to modern trade also। तो ऐसा नहीं है कि modern trade में हम बहुत ज़्यादा स्कीमें दे देते हैं तो general trade डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मार्जिन स्ट्रक्चर रख के चलते हैं। और रीजनल ब्रांड्स जो हैं साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली एडिबल ऑयल्स में। एडिबल ऑयल हमारे लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो अगर हम बात करें लेट्स से सनफ्लावर ऑयल की, तो सनफ्लावर ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्रांड्स आर देयर। कर्नाटका में अलग हैं, तमिलनाडु में अलग हैं, AP तेलंगाना में अलग हैं, केरला में अलग हैं। तो इनके साथ बैटल करने के लिए हम लोग को डेफिनेटली जो हमारे स्टैंड अलोन चेन्स हैं, जो रीजनल चेन्स हैं, उनके साथ हमें पार्टनर करना पड़ता है, क्योंकि यू आर द वंस हु हेल्प अस टू बिल्ड दैट ब्रांड इन दोज मार्केट्स। और उसके लिए हम वी हैव बिल्ट अ लॉयल्टी प्रोग्राम, वी रीच आउट टू द स्टैंड अलोन चेन्स, स्टैंडर्ड TOT एप्लीकेशन इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर बेस्ट सपोर्ट, promo support is required, we offer that support। And we have seen that many of our brands are doing so well, especially in those pockets where regional brands were market leaders। So Tamil Nadu, for example, which I just cited। So I think this is the way to go। अगर ये नहीं करेंगे तो बिल्ड कैसे करेंगे? आई थिंक अमिताभ ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि ये जो मॉडर्न ट्रेड लुकिंग स्टोर्स जो होते हैं स्मॉल टाउन्स में, जिसको कुछ लोग ISS बोलते हैं, नेशनल मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं, स्टैंड अलोन बोलते हैं। नाउ रिफ्लेक्टिंग ऑन द ब्रांड विच आई रिप्रेजेंट, विकफील्ड, इन विकफील्ड ऑल्सो वी हैव अ सेपरेट डेटाबेस ऑफ टॉप 3,500 आउटलेट्स। एंड जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या प्रोडक्ट सैम्पलिंग होती है या टेस्टिंग होती है, उन्हीं के साथ पार्टनर किया जाता है, बिकॉज दैट इज वेयर द लोकल टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड द यूसेजेस आर अंडरस्टूड। सो आई थिंक वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। कार्तिक, इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज यू हैव गॉट अ ब्रांड विच हैज रिजन थ्रू ओवर द लास्ट decade, and I'm sure the partnership with Unibic has started with the SAMT stores, led to the big shift in the initial period। If you can touch upon those pieces, कैसे वो partnership ने result किया एक healthy brand trajectory के लिए? तो हमारे लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया राहुल, हमारा व्यू टू रीजनल मॉडर्न ट्रेड इज एज गुड एज टू एनी ऑफ द लार्ज नेशनल प्लेयर। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझानी थी, और एक गॉड ग्रेस अच्छी बात ये थी कि जितने भी हमारे तीनों लार्ज प्लेयर हैं वो प्राइस पे, मार्जिन्स पे हमेशा टाइट रहे हैं, बिकॉज कैटेगरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी लो रिटर्न कैटेगरी। ओके, ओवरऑल स्नैकिंग के अंदर पैसा इतना बनता नहीं है मैन्युफैक्चरर्स का, अनलेस यू गेट अ स्केल। तो हमारे पास में एडवांटेज था, अगर हम 2% भी हाथ खोलेंगे, 3% भी हाथ खोलेंगे, प्रोडक्ट अच्छा देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है आपकी टंग से। हमने रिटेलर को खिलाया, उसको समझ में आया, उसने रखा, मैंने बोला आप और खिलाइए, अगर आप खिलाएंगे तो डेफिनेटली धंधा आएगा। तो हमने ये इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू करी, और धीरे 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 करके
हमने बिल्ड किया, बट वी वर वेरी क्लियर कि हमारा फोकस रहेगा टॉप स्टोर्स, चाहे से वो एक बड़ा चेन है या छोटे टाउन के अंदर बड़ा स्टोर है, दैट विल बी आवर फोकस, क्योंकि वहीं पे हमारा कस्टमर आता है। सी उस टाउन में वो कस्टमर वो है जिसने पिछले 6 महीने में इंडिगो में ट्रैवल किया होगा या वंदे भारत में ट्रैवल किया होगा, फिनिश। हमारा वही टारगेट है, हम उससे ज़्यादा जाएंगे नहीं, बाकी सब एस्पिरेशन है। जिस दिन वो इंडिगो में ट्रैवल करेगा वो मेरा प्रोडक्ट आपके सर्वोदया में किसी भी स्टोर में जाके अपने आप लेके आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड समर्थ एंड अरविंद, सर आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे ना उन रिटेलर्स से, SAMT से, सो दैट द पार्टनरशिप बिकम म्यूचुअली बेनिफिशियल। एनी सम ऑफ दोस एक्सपेक्टेशंस? राहुल, 2 points. One is बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि रीजनल प्लेयर हमारे यू नो southern markets, local markets, you'll see that regional players are becoming very strong. So in stores mein, it's a forum to advertise your product also. And to Karthik's point, I think you can do sampling also. So I think and retailers push can also help you to build, though your brand is strong nationally, but at a pocket level it can work really well. Second point, I agree to what you said, without making a unionization. I think there is no standard data available in the country कि कितने SMT stores हैं, उनका size और benchmark क्या है. हमने रिलायंस बोला या डीमार्ट बोला, तो आज डीमार्ट का हर महीने 450 स्टोर्स या जो बॉलपार्क नंबर, उसका डेटा स्टोर लेवल पे आ जाता है। इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ पे 2 लोग लगेंगे प्रमोटर या 1 लगेगा। साइंस है कुछ ना कुछ करने के लिए, विच ही ऑल्सो मैंशन दैट इज साइंस अटैच इन मॉडर्न ट्रेड। करंटली टू बिल्ड दैट साउंड फाउंडेशन बनाने के लिए रीजनल लेवल पे ये नहीं पता कितनी चेन्स खुलती हैं, कितनी बंद हो जाती हैं। Every time you have to refresh it. You do internal benchmarking. No, We अच्छी might तरह- look at, in different categories, Colgate, HUL, different companies, how they are leveraging and what is their universe of SCMT and their definition. नहीं सर, 3 कंपनियां हैं, हाँ जी। कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड यूनिलीवर। इनका डेटा वेरी क्लियर है, और PNG पर्टिकुलरली दे डोंट हैव दिस डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। उनका तो सेल के हिसाब से ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन होते जाता है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज कितने इंडिया दुकान में है ना? इंडिया में कितनी हाँ, दुकान तो है। ये मैं दुकानों का डेटा मैं वो जैसा- कोलगेट के पास क्यों जाऊँ? मैं किसी और कंपनी डेटा- का- सर अभी आप बोल रहे हैं कि 6000 रिटेलर कोऑर्डिनेट करे, आप 10 कंपनियां कोऑर्डिनेट ही करेंगे, कर देंगे तो मिल जाएगा डेटा। नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। आई एम सेइंग फ्रॉम अ स्टेट लेवल कितने स्टोर्स खुलते हैं, इसका कहीं भी कोई फोरम नहीं है, कहीं पे भी कहीं कंसोलिडेशन नहीं है, किस साइज का स्टोर है, बेंचमार्किंग है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस एट द एंड ऑफ द सर जिस दिन हमारा फोरम बन जाएगा ना, तो हम ब्रांड को तकलीफ हो जाएगी। चलिए ठीक है। सबसे नहीं नहीं, तो इसीलिए आई थिंक नहीं, समर्थ और आपका सर- पॉइंट सर उसी पे को- कोलैबोरेशन के ऊपर। सर नहीं, का- लड़ना नहीं है सर। Collaboration। नहीं सर कोलैबोरेशन की, के ऊपर ही था। सर की बात में एक आगे ले जाना चाहता हूँ कि डाटा सर आपके पास में है, आपके पास में आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनको बोलिए कि उनके टॉप 10 रिटेलर्स कौन है, और वो टॉप 10 रिटेलर्स के कितना डाटा आपने आपके पास पहुंचता है वो देखिए। बराबर है। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास माइक्रो डाटा है। बराबर है। जैसे एक आपका बताऊं कि आप हनी आपका हम 90% बेचते हैं और च्यवनप्राश हम 10% बेचते हैं। बराबर है। हाँ अभी जी। आपका इंडिया का डाटा क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे स्टोर का डाटा ये है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोनों में मार्जिन सेम है। जब जो चीज़ मैं 10% बेचता हूँ उसका मार्जिन मुझे कम से कम डबल होना चाहिए, या तो फिर मैं उसको फेस वैल्यू और उसका अच्छी तरह से मैं दे सकता हूँ, या फिर हम च्यवनप्राश बढ़ाने के लिए आप हमको क्या पुशअप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो कर बिल्कुल। सकते हैं। तो ये सर डाटा ये बहुत ओपन है, और हमारी कैटेगरी भी बहुत ओपन है। जितनी कैटेगरी में हमारा जितने सेल्स है ना, वो एग्जैक्टली जो मेरे साइज में आता है वो प्रमोद जी के इसमें आता है और चेतन भाई के इसमें आता है। इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, विकास जी यहाँ पे बैठे हैं, तो रिपोर्ट वाइज तो हम लोग हर चीज इतना बारीकी से एनालाइज करते हैं कि कितना SKU, इतना 100 SKU, 300, 600, 1200, 1200, 2800, 3600, मतलब इसमें इतना डिटेलिंग में हमारा वर्क होता है। हम SKU वाइज हमारा मिक्सेस देखते हैं, नॉट ओनली कैटेगरी वाइज, SKU वाइज हमारा मिक्सेस देखा जाता है। तो विकास जी का यहाँ पे है, अभी आप कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। विकास जी। हम बता सकते हैं आपको कि हमारा टॉप 1200 में पतंजलि के कितने SKU है, HUL के कितना SKU है, हमारे ओन जो भी है या ग्रोसरी जो हमारी है वो हमारे कितने SKU है, ये सब डाटा हमारे पास में भी है।
और अदरवाइज अदरवाइज हम चेन स्टोर भी नहीं चला सकते, बिल्कुल और हमारा स्टॉक का भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक कार्ति जी की बात बताऊंगा मैं, उन्होंने उनका एक और बेनिफिट नहीं बताया। उन्होंने हमारे जैसे रीजनल चेन को डायरेक्ट कर दिया, तो सर हमारा उस दिन से उनको जीरो रिप्लेसमेंट है, जीरो। बराबर है। ये बात अलग है कि वो रिप्लेसमेंट का वो बैकएंड नहीं दे रहे लेकिन जीरो ये ना, ये भी होता है। अगर आप वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते हैं तो हमको क्या एक्सक्यूज चलता है हमको मालूम है। आप अगर नहीं रखते हो, बाकी के आपके बंदे आते हैं तो हमको प्रेशर करते, आपको ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और हमारा पैसा, हमारा सेल्फ वो उसमें उसमें लग जाता है। See, आई मेरे थिंक हिसाब अनिल से जी राहुल, आप लोगों ने राहुल मेरे हिसाब से जो डिस्कशन हो रहा है वो ब्रांड वर्सेस रिटेलर टाइप हो रहा है। हम तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तो बोल रहे हैं ना कि हमारे पास डाटा है, आप लो। हाँ, हम नहीं, तो बोल रहे हैं, हमने चेतन भाई ने तो ऑफर दे दिया कि भाई 1% हमको एक्स्ट्रा आप टीओटी दे देना, आपको जिसको जो डाटा होना मिल जाएगा हमारे से। अभी इसमें चैलेंज, इससे अच्छी क्या बात अगर है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपन बात करें तो चैलेंज ये है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना है। आपको वो छोटे टाउन का कंज्यूमर कौन है, आपके स्टोर में कैसा कंज्यूमर आ रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है वो पता है, और हमें जो है हमारे ब्रांड्स कहाँ पे कितने कैसे बिक रहे हैं वो पता है। अब हमारे को ये सॉल्यूशन निकालना है कि एक दूसरे को कैसा जल्दी से जल्दी हम समझें और वो कोलैबोरेशन करें, ताकि ऐसा नहीं है एवरी ब्रांड इज लुकिंग फॉर रिटेलर्स एंड मोर सो इन स्मॉल टाउन्स। हम तो ढूंढ रहे हैं, हमारा भी वही पेन पॉइंट है, और आपको लगता है कि हमारा फोकस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का चक्कर है आपका सारा। इंस्पिरेशन लेके सर हम आज से चालू करेंगे, जितना हो सके हम हमारे पास डेटा निकाल के लेके आएंगे, भले हमारे क्लाइंट हो ना हो, हमारे कंज्यूमर। आई एग्री सर, देयर शुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म डेटा, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग। एंड बहुत दुख की बात है कि इंडिया में जो रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, RAI, वो छोटे रिटेलर को देखता ही नहीं है, उनके लिए बड़े रिटेलर एसोसिएशन। सो जो हमने अभी कॉन्वर्जेशंस करी, आई थिंक उससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर निकल के आती है कि रिटेलर के बिना ब्रांड नहीं और ब्रांड के बिना रिटेलर नहीं, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स है। काफ़ी ज़्यादा ये देखने में आ रहा है दैट देर आर एस्पिरेशंस विच आर इंक्रीजिंग इन स्मॉल टाउन्स। अब वो स्मॉल टाउन को हम स्मॉल नहीं बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टाउन्स और इमर्जिंग टाउन्स, वहाँ पे एस्पिरेशंस आर चेंजिंग, ऑफ कोर्स एजुकेशन लेवल चेंज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो रही है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। ये ब्रांड्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड कमिंग फ्रॉम अ ब्रांड साइड, ट्रस्ट मी, यही डिस्कस होता है रूम में और कुछ डिस्कस नहीं होता। मेट्रोस आर नॉट गेटिंग डिस्कस्ड। Brands are doing exceptionally good work in terms of improving the back end and infrastructure. One of the part मोज़रेला चीज़ जैसा रिक्वायरमेंट, एक छोटा टाउन में मैं वहाँ बैठा था, वो कस्टमर मोज़रेला चीज़ पूछ रहा है। इट वाज रियली वेरी नाइस कि भाई मोज़रेला जैसा, इट मे बी सेलिंग इन स्मॉल नंबर्स बट रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाट। Yeah, Pramod, all in the interest of time, I would like to summarize some of the pointers that requirement दोनों तरफ है, opportunities दोनों तरफ है। What brand is saying that वो different तरीके से पार्टनर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी e-com आया, कभी MT आया, कभी स्टैंडअलोन सुपरमार्केट्स थे, सबके साथ पार्टनर कर रहे हैं। एंड हेंस वो पार्टनरशिप, वो इंटेंट कहीं गया नहीं है। पैक साइजेस, प्रोडक्ट, सप्लाई चेन, डायरेक्ट सप्लाईज एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल ऑफ यू टच्ड अपॉन। इनफैक्ट जो आइसक्रीम कार्ट वाला एग्जांपल दिया फ्रोजन फूड सप्लाई करने के लिए, वो बताता है कि कितनी अंदर से जिद है बेचने की, राइट? फ्रॉम द रिटेलर साइड, आई थिंक फॉर ऑल द ब्रांड्स इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू नो दैट ऐसा जो यहाँ पे हमारे सामने जो डिग्निटरीज हैं, इनके पास ऐसा डेटा अवेलेबल है। एंड आई थिंक ऑल द ब्रांड्स हु आर लिसनिंग टू दिस थिंग मस्ट कोलैबोरेट। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए भी नया होगा कि ये डेटा है, बट आई थिंक ये एक एग्जाम्पल भी है कि कैसे ये चीज़ अक्रॉस इंडिया हो सके, सो दैट ये गुडनेस डजंट गेट लिमिटेड टू फ्यू स्टेट्स अलोन। अक्रॉस इंडिया होगा, देन ब्रांड विल गेट स्केल, बिकॉज वैन डाबर और यूनिबिक और पतंजलि, हमदर्द जब ना प्रोडक्शन रन ले रहे होंगे, they can't take run for one mozzarella, right? They would want a collaboration. And hence, to the point what Samarth and I were talking about, and even you started, Mansoor started this point, if there is a direct spoke available at a city, at a district level, who says कि मैं आके 100-200 स्टोरों का एक पंचायत, ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट हूँ, I can help you in getting entry into some of the stores, it will help in better communication. So I think on this note, okay, we had a fantastic... I just have to say one thing in between.
all of us need, as a brand, as a retailer, we have to work on our SWOT analysis. What strengths, weakness, threats, opportunities we have, and same goes with you. हम दोनों को बैठ के अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम करके अब एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए और बहुत जल्दी ये जो आपकी और हमारी बीच का गैप है बहुत जल्दी कम होगा and it will become a success story from now onwards. Yeah. Thank you very much. Thanks, Puneet. I think we are done for this session. Open to the audience. Yeah, to everyone you want to ask. रह गया है हमारे फोरम में एक ये है एज ए स्पीकर Namaste. Am I audible? Yeah. Namaste and good morning, everyone. Yeah, I'm Vikas Chopra from Retailways Solutions Private Limited. We are catering to more than 1600 retailers all over India. और अभी जो डिस्कशन हुआ है ये एक्चुअली पार्टनरशिप ही है ब्रांड और रिटेलर्स की. गैप्स हैं. वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑब्वियसली सप्लाई चेन के जो गैप्स हैं जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है. एंड हम लोग ने काफ़ी एक किया है कि रिटेलर्स को हम ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएं. सिर्फ बिल बनाना हमारे सॉफ्टवेयर का उद्देश्य नहीं है. हम रिटेलर को हमेशा ये बोलते हैं कि आपको ऑटोमेशन करना है. परचेज आपका सिस्टम शुड गाइड यू कि क्या परचेज करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैटेगरी मिक्स क्या होना चाहिए, उसके अंदर ब्रांड्स कौन से, एसक्यूज कौन से, टॉप सेलिंग, बॉटम सेलिंग, एंड ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द लॉयल्टी. And data definitely is one of the most important things. We are, since a long time, we are already in the information age, and that's what matters. And I'm sure if this data sharing is more opened up, it will help everybody. The entire supply chain will improve. Thank you. Yeah. Hello everyone, I'm Snehal. So मेरा question है for small retailers. Many of you said कि जो stock या फिर जो price point आप modern trade को provide करते हो वही general trade को provide करते हो. I would agree to disagree because I've seen, this is my personal observation, कि D-Mart एक पे एक free Unibic के huge biscuits दे सकता है, offer कर सकता है. But we as a small retailer, जैसे hypothetical हमारा margin ही 15 से 20% है. So we cannot offer that kind of offers to customers. Like we would like to offer, but हमारे ही margins उतने नहीं होते कि 50% हम दे पाए. So how do we compete with such modern trade pricing? And so yeah, I don't believe कि हमें same price point पे या फिर उतने margins पे मिलता है चीज़ें जो हम customers को offer कर सके. यहाँ से नीचे उतर के मैं आपसे मिलता हूँ. ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 1+1 और उसके ऊपर मार्जिन ना आए. ऐसा हो नहीं सकता है. ठीक है. बट अगर नहीं मिल रहा है तो लेट मी चेक. ऐसा होगा नहीं. तो 1+1 भी मिलेगा और उसके ऊपर जो मार्जिन है वो आपको मिलेगा. एंड आज एक मेगा सेल की बुकिंग भी होगी. आज लॉयल्टी में आप बुक होंगे. But I've also seen एक brand है Saffola Oats जो let's say हमें 100 grams का packing 99 rupees में देता है. One of the customer got it from D-Mart. It was 80 grams for 75 rupees. जो पैकिंग स्मॉल रिटेलर्स के पास कभी आया ही नहीं है. हमने डिस्ट्रीब्यूटर से इंक्वायर किया कि ऐसा कोई पैकेजिंग है. दे सेड कि उनके पास भी नहीं है. सो अगेन आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि जो मॉडर्न ट्रेड को मिलता है वही सेम रिटेलर्स को मिलता है. आई हैव सीन द डिफरेंस. आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इफ यू कैन मीट हर एंड टेल अबाउट द डिफरेंशियल पैक्स. सफोला वाला मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा. मैरिको में किससे बात करनी है तो वो वहां से यूनिबिक का मैं सॉल्व कर दूंगा आपका. ठीक है. आई थिंक वी आर डन फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस. Thank you.